हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 12th के पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन वाले चैप्टर से 2026 में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको दीर्घभुजा जनन लघुभुजा जनन के बारे में बता चुका था, तो आज हम बताएंगे आपको दोहरा निषेचन क्या होता है। और उसके बाद हम अगले वीडियो में या तो इसी वीडियो में हम बता देंगे आप लोगों को कि बहुभ्रूणता या फिर निषेचन के पश्चात क्या क्या घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं दोहरा निषेचन के बारे में। दोहरा निषेचन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दोहरा मतलब दो, निषेचन तो आप लोग जानते हो, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने की क्रिया को निषेचन बोलते हैं। ठीक है, अगर निषेचन वाली क्रिया अगर 2 बार हो रही है तो उसको बोलेंगे दोहरा निषेचन। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि पौधों में दोहरा निषेचन कैसे होता है, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो ठीक है, जैसा कि उसमें हम जान पाए थे, जो एम्ब्रियो साइक बनाए थे, जो हम एम्ब्रियो साइक में यहाँ पर 3 सेल थे चलाजल साइड में और 3 सेल थी माइक्रोपाइलर साइड पर, और बीच में 2 सेल थी, लेकिन दोनों सेल फ्यूज होकर एक सेल बना ली थी जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस था। तो देखिए होता क्या है, ये जो है क्या है, एक सेल और ये है आपका पोलर सेल। ठीक है, तो देखिए होता क्या है इसमें। अब जानते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने की क्रिया को निषेचन बोलते हैं। तो नर युग्मक किसके अंदर बनेगा, परागकण के अंदर बनेगी, यानी कि किसके अंदर, माइक्रोस्पोर के अंदर। ठीक है, पॉलन स्पोर जिसको बोल सकते हैं। पॉलन स्पोर देखो ऐसा होता है, इसके अंदर 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। एक ये हो गई आपका वेजिटेटिव सेल, और ये वाला हो गया आपका, ये आपका जो आगे चलकर बनाएगा मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगा इसमें। ये है जनन कोशिका। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं सेक्स सेल। अब होता क्या है, देखिए जो सेक्स सेल हैं इनमें होता है समसूत्री विभाजन। जो सेक्स सेल है इसमें समसूत्री विभाजन होता है। हम लोग बता चुके हैं पहले, एक समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अब ये कोशिका विभाजन हुआ तो इसमें 2 प्रकार के सेल का निर्माण हुआ, इस वाले सेक्स सेल से। ये क्या है दोनों, पता है, ये जो दोनों नया इससे बना है, ये दोनों क्या है आपके मेल गैमीट। ये हैं आपके मेल गैमीट यानी कि नर युग्मक। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए नर युग्म और जो ये वाला सेल है वेजिटेटिव सेल जो है, इसका काम क्या है पता है, ये पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है, यानी कि ऐसे एक ट्यूब बनाएगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब होता क्या है, देख लीजिए, ये हम आपको दिखा दिए हैं, क्या हो गया है आपका वर्तिकाग्र, ये रहा वर्तिका, ये रहा ओवरी, और इसके अंदर है ओव्यूल। ओव्यूल की आंतरिक संरचना हम दिखा दे रहे हैं, क्या, एम्ब्रियो सैक। यहाँ पर 3 सेल हैं, यहाँ पर भी 3 सेल्स हैं। ठीक है, दोहरा निषेचन होने के पहले एक क्रिया और होती है जिसे बोलते हैं पॉलिनेशन, यानी कि परागण। परागण में होता क्या है, ये जो पूरा परागकण है, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये जो बड़ा वाला गोला वाला है, ये क्या है, परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन। ये होता क्या है, परागण की क्रिया कब कही जाएगी, जब ये पॉलन ग्रेन इस वाले पार्ट पर आकर गिर जाए या फिर बैठ जाए, तो उसको बोलेंगे परागण। ये आपका क्या है, स्टिग्मा, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र। जब ये पॉलन ग्रेन वर्तिकाग्र पर आकर गिर गया, जब ये पॉलन ग्रेन वर्तिकाग्र पर आकर गिरा, इसको बोलेंगे परागण। अब होता क्या है, देख लीजिए, अब एक तो वेजिटेटिव सेल है, एक वेजिटेटिव सेल है, और यहाँ पर 2 नर युग्मक का निर्माण हो चुका है, 2 नर युग्मक बन चुके हैं। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए जो वेजिटेटिव वाली सेल है ये एक नली का निर्माण करती है। इस वाले जो स्टाइल है उसको बोलते हैं स्टाइल, यानी कि वर्तिका। इसके अंदर एक ट्यूब का निर्माण करता है, ऐसे एक पाइप जाएगा इधर साइड से, यानी कि रास्ता देता है। अब होता क्या, देख लीजिए, वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब का निर्माण करते चला गया। अब इसके पीछे पीछे ये दोनों नर युग्मक इसी नली में आते रहते हैं। ठीक है, और अंत में जाकर इस साइड से अंदर जाते हैं, यानी कि इस वाले लोकेशन से पॉलन ट्यूब घुस जाती है। ये क्या है आपका पॉलन ट्यूब, समझ लीजिए क्या है ये पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब जब इस वाले सेल से अंदर गया, ये दोनों क्या है, सहायक कोशिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल इसको रास्ता देती है पॉलन ट्यूब को एक सेल के पास जाने के लिए।
एक सेल है तो क्या है मतलब मेगा स्पोर ना, मेगा स्पोर वाला जो पार्ट जो आगे चल के बनाया, यानी कि एक सेल मतलब है मादा युग्मक, ठीक है, यानी कि फीमेल गैमीट। अब एक यहाँ पर कितने गैमीट, नर नर के कितने गैमीट, यानी कि मेल गैमीट कितने हैं, 2। जो एक मेल गैमीट है, यहाँ पर 2 मेल गैमीट हम दिखा दे रहे हैं। अब एक मेल गैमीट देखो करता क्या है, एक मेल गैमीट आकर, एक बार इसको नोट कर लीजिए या फिर उससे समझने के लिए देख लीजिए। अब होता क्या है देख लीजिए, अब ये रहा आपका एक सेल, एक मेल गैमीट आया और ये रहा आपका एक सेल, ये मेल गैमीट इससे आकर फ्यूज कर गया यानी कि ये क्या है, मेल गैमीट है और ये क्या है, फीमेल गैमीट है। हम बताए थे पहले ही, जो जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज करेंगे उनको क्या बोलेंगे, उस क्रिया को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। यानी कि एक बार फर्टिलाइजेशन, पहला वाला फर्टिलाइजेशन फर्स्ट टाइम जो वाला जो मेल गैमीट होता है किससे फर्टिलाइज होता है, एक सेल से। यहाँ पर कितने बार हुआ फर्टिलाइजेशन, एक बार हो चुका है, यानी कि एक इसमें से आप निकाल दो, एक मेल गैमीट किससे फर्टिलाइज हो गया, एक सेल से। अब दूसरा मेल गैमीट बचा है, ये भी अंदर जाते जाते किससे जाके फ्यूज करेगा, पोलर न्यूक्लियाई से। यहाँ पर क्या हो गया, पोलर न्यूक्लियाई, इसके अंदर कितने न्यूक्लियस हैं, 2। ये क्या है आपका, एग है, और ये क्या है, पोलर पोलर सेल या पोलर न्यूक्लियाई बोल सकते हो अब देखिए होता क्या है, एक मेल गैमीट तो एक से फ्यूज कर लिया, एक मेल गैमीट अभी बचा है, तो दूसरा मेल गैमीट आकर इस वाले पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर जाता है। तो यही है, देखो फर्टिलाइजेशन कितनी बार हो रहा है, ये है सेकंड। कितनी बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार एक सेल से पहला फर्टिलाइजेशन, एक बार दूसरे सेल से यानी कि पोलर सेल से वो क्या हो गया, दूसरा फर्टिलाइजेशन। यही पूरी क्रिया क्या कहलाती है, दोहरा निषेचन। इसको आपको फुल में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, नहीं तो ज़्यादातर लघु उत्तर यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन आता है, जिसको आपको लिखना पड़ेगा। और वैसे जैसे हम समझाए हैं इमेज बनाकर, यानी कि स्ट्रक्चर बनाकर ऐसे आप लिख देंगे तो बढ़िया नंबर पाएंगे। अब देखिए एक चीज़ हम इसी टॉपिक में और बता दे रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ये एन है, ठीक है, ये क्या है, एन है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस की संख्या 1 है। न्यूक्लियस में के अंदर क्रोमोजोम होता है, यानी कि क्रोमोजोम सेट 1 है। तो यहाँ पर भी ए भी मतलब कि जो मेल गैमीट है ए भी एन है, तो ए और ए मिलकर क्या बने, मतलब कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलकर 2n हो गया, ठीक। और यहाँ पर ये तो पहले से 2n है ना, ये तो इसके अंदर 2 न्यूक्लियस पहले से ही हैं, एक मेल गैमीट आकर और जुड़ गया, इसके अंदर 3 न्यूक्लियस है। यही हो गया दोहरा निषेचन पूरी क्रिया। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है, दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन यानी कि ट्राइफ्यूजन क्या होता है। तो आपको हम पूरा समझा दिए हैं, हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। जो भी कोई दिक्कत बचे और हमारे वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा, हम बताएंगे उसको और अच्छे से। कोई भी कमी हो अपना निगेटिव पॉजिटिव फीडबैक हरदम मुझसे देते रहना मुझे, जिससे हमें भी फ़ायदा होगा कि हम समझ पाएंगे कि क्या दिक्कत आ रहा है, क्या दिक्कत नहीं आ रहा है। तो हम भी अपने पढ़ाने के तरीके में थोड़ा सुधार करेंगे और आप लोगों को और अच्छा नोट्स और अच्छी तैयारी और अच्छा कॉन्टेंट लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।